जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में खान सर के इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे, जिसमें साथियों हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के 70 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन में है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, जो कि बिल्कुल सही है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, यह भी गलत है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, ये भी गलत है। क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान जो है वो अनेक देशों के संविधान से मिलकर बना है। जैसे कि मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारत का जो संविधान है यह कई संविधानों का मिश्रण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस देश से प्रेरित है। अमेरिका देश से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है और प्रस्तावना का जो विचार है उसे भी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बालात श्रम के रोकथाम से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो कौन सा आर्टिकल है जो मानव के यातायात और बालात श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 23। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है इसे संविधान के भाग 4 याद रखिएगा, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से, मौलिक कर्तव्य को रूस से और प्रस्तावना को याद रखिएगा अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने पॉलिटी क्लास में बताया था शाम 7:30 बजे की क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट शाम 7:30 बजे की क्लास को नहीं देखते हैं डेली इस क्लास को भी अटेंड कीजिए। तो देखिए भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय जो लेता है उच्चतम न्यायालय लेता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। और देखिए उच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय है, इसे भी याद रखिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है।
तो साथियों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है लोकसभा। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सही आंसर है 65 साल। याद रखिएगा कितना है? 65 साल। अगला क्वेश्चन देखिए भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1952 में। पूरा डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 8 अगस्त 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए साथियों खान सर के बुक का ये जो सेट चल रहा है ये 11वां सेट है और इससे पहले टोटल 10 सेट हुआ है। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। और कब घोषित किया गया था आधिकारिक भाषा? तो 14 सितंबर। डेट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट डेट है 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था गुजरात। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में एक नेशनल पार्क ध्यान रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा सौर मंडल। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 27.3 पृथ्वी दिवस के बराबर लगता है। अरब सागर भारत के खाली स्थान में स्थित है। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए जैसे कि भारत का मैप है नीचे साइड, तो इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है? अरब सागर। तो देख सकते हैं ये आपका पश्चिमी इलाका और ये है पूर्वी इलाका। तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही जवाब है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और नाम क्या है? तो नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। नील की बात करें तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है ब्राजील। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर बताइए। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों कोलेरू झील की बात करें, याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ पर है? तो विशाखापत्तनम है। झेलम, चिनाब और रावी किसकी उपनदी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। झेलम, चिनाब और रावी ये जो नदियां हैं किसकी उपनदी है? तो याद रखिएगा ये सभी नदियां सिंधु नदी की उपनदियां हैं। गंगा नदी की बात करें
तो पूछा जाता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा यमुना नदी। और गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, जबकि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया था? सही जवाब है डिगबोई। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है डिगबोई। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है उत्तराखंड। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? देखिए हमने आपको बताया था टोटल वेद कितने हैं, तो टोटल 4 वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सामवेद। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सिंधु नदी को पार किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों बृहदेश्वर का जो मंदिर है याद रखिएगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। सबरीमाला मंदिर एक बार पूछा गया था एग्जाम में, मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में, याद रखिएगा केरल में है। कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। कैलाश नाथम मंदिर कहाँ पर है? तो कांचीपुरम में। और इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब है पल्लव के शासनकाल में। आगे देखिए डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो साथियों खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जहीरुद्दीन, ये बाबर का वास्तविक नाम है। आगे देखिए मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा आगरा के किले में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान नानकाना साहिब में कब हुआ था? गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी, वर्तमान में नाम है नानकाना साहिब। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1469 में। और एक आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म, ये भी पूछा जाता है, जो कि 1666 में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब है 1820 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन को याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पर अगर भारतीय ना पूछे, सिर्फ पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपका आंसर हो जाता एनी बेसेंट। 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखना सरोजनी नायडू। सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट,
लेकिन स्वतंत्र भारत में पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मार्ले मिंटो सुधार। आगे देखिए, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो देखिए साथियों, ऑपरेशन विजय की बात करें तो किस युद्ध से संबंधित है? तो कारगिल के युद्ध से, जो कि 1999 में हुआ था, कारगिल का युद्ध। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो जीडीपी की गणना के लिए कौन सा विभाग है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में पहला बैंक कौन सा था? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 से। एफडीआई का अर्थ क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दूसरा पूछा गया है, सही जवाब है दिल्ली, और पहला पूछे तो बम्बई है, यानी मुंबई। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो खाली स्थान के लिए है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, समग्र शिक्षा क्या है? तो एक स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि प्री नर्सरी से यहाँ पे देखिए दिया गया है 12 कक्षा तक है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्धनता। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? देखिए, ऐसे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ का है? नागालैंड का है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश ने। आगे देखिए, धालो खालिस्तान का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है गोवा का। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो साथियों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो इन चारों ऑप्शन में से आसियान के संस्थापक देश में से एक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइका है। आगे देखिए, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आंसर कीजिए।
तो साथियों लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है याद रखिएगा ये किससे संबंधित है। तो 45 के लिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन याद रखिएगा सी, ये हॉकी से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। सही जवाब है स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर ये सभी क्या है आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए ASCII इसका पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर 47 के लिए आंसर क्या हो जाएगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। चलिए 48 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को कहा जाता है IMPS। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है। HTML तो इसका फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है। तो सबसे पहले पास्कल क्या है तो दाब का मात्रक है और दाब बराबर क्या होता है आप सभी जानते हैं बल बटे क्षेत्रफल। ये क्या है तो ये 1 पास्कल के बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही है आपका 1 पास्कल। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। तो साथियों सापेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है और आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है 52 के लिए। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं। चलिए आंसर करते चलिए फटाफट से आप लोग। तो ये हो जाएगा -40 डिग्री। इस तापमान पर फ़ारेनहाइट यानी F और C दोनों आपस में बराबर होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है तो याद रखिएगा लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर क्या हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आगे देखिए जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बढ़ जाता है। समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है। सही जवाब है ब्रोमीन। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। तो बायोगैस जो है ये किसका मिश्रण होता है तो याद रखिएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधों के अध्ययन को कहा जाता है क्या तो ब्रायोलॉजी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है ब्रायोलॉजी। चलिए आगे देखिए डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन में टाइलिन नहीं है, देख सकते हो ऑप्शन में एमाइलेज है। एमाइलेज भी पाया जाता है लार में ही। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है। तो योग्यतम की
उत्तरजीविता, ये जो कथन है यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है। मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? तो ये है गहरी शिराएं। आगे देखिए, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये हो जाएगा किडनी। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांबर झील स्थित है? तो सांबर झील ये राजस्थान में है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का मुख्य विषय क्या है? अब यहाँ से हम लोग 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 2023 में इस बार मुख्य विषय क्या है? तो 65 के लिए आंसर हो जाएगा सभी के लिए स्वास्थ्य। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? सही जवाब है हमारे ग्रह में निवेश करना। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 मार्च को। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम पूछे तो इसका आंसर याद रखना है 68 के लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, जल और स्वच्छता संकट समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब है सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।